वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, को बात हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी पंजाब हुकूमत की तरफ से जो दस्तावेज़ात सामने आई है लग सकती है या नहीं लग सकती, वो अपनी जगह पर एक डिबेट है। लेकिन इस वक्त जो अवाम में डिबेट है वो ये है कि IMF का बनाया हुआ बजट इस वक्त हुक्मरानों को ख़ुद उनके हलकों में गैर मकबूल कर रहा है। आज जो कैबिनेट ने एक बड़ा फ़ैसला किया, सर्कुलेशन के ज़रिए उसकी मंजूरी ली गई। वो फ़ैसला ये था कि बिजली के नरखों में तकरीबन 6 रुपये यूनिट का इजाफा कर दिया जाए। ये खबर इससे पहले आ चुकी हुई है। असल में नेपरा ने जब ये तजवीज़ दी थी, ये खबर तब आई थी। आज जो है उसकी फॉर्मुलेशन जो है उसको फार्मलाइज किया गया है, वो दिया गया है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि जब हम इस पोजीशन से गुजर रहे हैं, जब आम आदमी बिजली के बिलों से परेशान है, जब हम दूध के ऊपर और आटे के ऊपर भी GST लगा रहे हैं, तो ऐसे में हमें जो है हुक्मरान जो है ख़ास तौर पे अरकान असम्बली की टिकटों में इजाफा कर देना, ये ख़बर आ जाना कि 2 अरब रुपए से यहाँ पर ग्रेड 20, 21, 22 के अफसरों के लिए कोई बड़े मकानात, लग्जरी मकानात फ़ेज़ 9 में बनने जा रहे हैं। ये ख़बर आ जाना कि हमारे सरकारी अफसरान जो हैं वो iPhone 15 ले रहे हैं जनाब सरकारी ख़जाने से। ये सारी चीज़ें जो है बड़ा डिस्टर्ब करती हैं बजट के हवाले से। ख़ास तौर पे इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या एक बड़ी तहरीक चल सकती है? क्या अवाम जो इस वक्त परेशान है बजट के ऊपर कोई उनकी नुमाइंदगी कर सकता है? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखता हूँ, वो अपने इशूज़ में इस वक्त उलझी हुई है। उनके इंटरनल इशूज़ इतने ज़्यादा हैं और जब भी वो एहतजाज करते हैं क्रैकडाउन हो जाता है और क्रैकडाउन के बाद वो अगले एहतजाज के काबिल नहीं रह सकते। जमात इस्लामी थोड़ा सा आगे बढ़ रही है, पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है। अवाम जो हैं, क्या ये बजट, इकबाल अहमद खान साहब आप अभी शिकवा कर रहे थे, पीपल्स पार्टी को इस पर करेगी, रिजेंटमेंट शो करेगी? सर, तहफ़्फ़ुज़ात तो हमारे बेशुमार हैं और रेजिस्टेंस भी है, लेकिन अब देखें जहाँ पूरी पार्लियामेंट एक तरफ है, जहाँ पूरी कौमी असम्बली एक तरफ है, सूबाई असम्बली एक तरफ है, अकेला प्रेसिडेंट जो है व्हाट टू डू वो अकेला खड़ा हो जाए। गुजारिश ये तमाम आपके बगैर इकबाल अहमद खान साहब, आप लाहौर से आप अगर इलेक्शन जीत जाते, रुकन कौमी असेंबली होते, अकेला सदर नहीं है, उस सदर के साथ पीछे पूरी पार्टी, अगर आप साथ नहीं होंगे तो बजट मंजूर नहीं होगा। ये मैं आपको पूरा नंबर गेम आप भी समझते हैं सर। ये गुजारिश ये है कि तमाम के तमाम लोग एक तरफ हो जाएं और हमें उनका साथ ना दें तो फिर ये हुकूमत चल नहीं सकेगी, हुकूमत गिर जाएगी। ठीक है। असल बात यह है कि जो पॉलिसी मेकर है दे हैव टू थिंक कि मुल्क के साथ, अवाम के साथ क्या करना है। देखिए, हर रोज जब उठते हैं 5 रुपए बिजली, 7 रुपए बड़ी होती है बिजली। कहीं पूरी दुनिया में इतने पैसे हैं बिजली के? मुझे किसी एक मुल्क का नाम लेकर के बता दें। बात यह है, गैस के चार्जेस, बिजली के चार्जेस, पानी के चार्जेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मंजूरी किसने दी अवाम के ऊपर? देखिए, ये मकामी हुकूमतें भी कर रही हैं और असेंबलियों में बैठे लोग जो बैठे हुए हैं वो आपस की लड़ाइयों में लगे हुए हैं। यही तो मंजूरी किसने दी बजट की? जी सर, मंजूरी किसने दी? आप एक बात पर फोकस कर रहे हैं, मैं तमाम ओवरऑल हर बात पर फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। गुजारिश ये है कि मैं ये जानता हूँ कि देखिए, अगर आप 10 अरब डॉलर IMF से दोबारा मांगने के लिए चले गए हैं और उन्होंने शर्त रख दी है कि आप 6 रुपये यूनिट और बढ़ाएं तो फिर आपको 7 अरब दे देते हैं, अभी 3 बाद में देंगे। बात यह है, मुझे ये बताएं कि ये जो पहले बजट में या इससे पहले जो IMF से कर्जा लिया गया वो लगाया कहाँ है और उसका हिसाब कौन देगा, उसका हिसाब लेगा कौन? बात यह है कि अवाम को इतना मजबूर मत करें। हुकूमतें तमाम मिलकर के, तमाम नुमाइंदे जो असम्बलियों में और सेनेट में बैठे हुए हैं, कि वो इस लेवल पर आ जाए अवाम कि इस मुल्क में अवाम बाहर निकल आए। देखिए, आज़ाद कश्मीर में क्या हुआ, उन्होंने कबूल नहीं किया, उन्होंने फैसला कबूल नहीं किया। और अगर पंजाब में या सिंध में या बलूचिस्तान में या KPK में अगर फैसला कबूल नहीं करते तो व्हाट गोना बी द हैपन, टेल मी, क्या होगा? तो इसलिए मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम बजट के हवाले से दे सकती है, पोजीशन है, क्योंकि इस वक्त इतलात ये आ रही है कि आप आपस में ही लड़ी जा रहे हैं सारे लीडरशिप जो है। बिल्कुल, अवाम की तरफ बात ही कोई नहीं कर रहा। नजम भाई, सबसे पहले तो आप इस बात को एक जरा थोड़े से कुछ महीनों के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि ये जो गवर्नमेंट आई मरियम नवाज़ साहिबा की, फॉर्म 47 की पहले ये गवर्नमेंट आई है, तो इनका जो, जैसा मैंने पहले बात की कि बजट तो वही दे रही है, पहला कदम अनहोली था। फिर इन्होंने बेसिकली इनसे एक बेसिक
टिकटॉक पीआर कैंपेन अपनी चलाई नहीं जा रही, तो इन्होंने पंजाब हुकूमत कैसे चलानी है या बजट कैसे चलाना है जिससे एक टिकटॉक पीआर कैंपेन नहीं चलाई जा रही है अपनी। अब ये इन्फ्लुएंसर्स कौन से यूज़ कर रहे हैं? वो लोग और ख़वातीन जो कि अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनका बिजली का बिल 10-15 हज़ार ज़्यादा आ गया, गंदम की कीमत बढ़ गई, दूध की कीमत अगर बढ़ गई है, या उनके स्कूल के बच्चों की फीस, जिन लोगों से ये पीआर कैंपेन करा रहे हैं उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। जिन लोगों को फ़र्क पड़ता है उन लोगों के पास ना उनसे राब्ते में ना जा रहे हैं। आपके ही चैनल पे कल एक सर्वे हुआ है, आपने शायद देखा होगा, आप देख लें लोगों की जो आम आवाम है उसके क्या हालात हैं। पहली तो बात ये, और ब्यूरोक्रेसी को इसलिए प्लेकेट किया जा रहा है बिकॉज इसी ब्यूरोक्रेसी के कंधों पे चढ़ के इन्होंने अपने एसी वाले कमरों में बैठना है, इन्हीं से ब्रीफिंग देनी है, इन्हीं को खुश करना है और इन्हीं को यूज़ करके जो एक कलोनियल माइंडसेट, कलोनियल सिस्टम के थ्रू आम आदमी को पीसना है। तो ये सिस्टम है। जहाँ तक हमारी बात आती है हमारी पार्टी की, आप अगर स्पीच देखें तो अहमद खान भच्चर साहब ने बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव शैडो बजट की स्पीच की। उसके अंदर उन्होंने बात की डिविजनल डेवलपमेंट प्लान की। अब ये मरियम नवाज़ साहिबा कहीं जाती हैं, जहाँ लैंड करती हैं वहाँ अनाउंस करती हैं यहाँ पे 5 अरब का ये बन जाएगा, यूनिवर्सिटी बन जाएगी, 3 अरब का हॉस्पिटल बन जाएगा, इतने अरब की रोडें बन जाएगी। उनको ये पता नहीं कि ख़जाने में क्या है या क्या नहीं है। वो अपनी पीआर टिकटॉक वीडियो के लिए जाके अनाउंस कर देती हैं और पीछे वो ब्यूरोक्रेट बेचारे परेशान होते हैं कि अब हम ये पैसा कहाँ से पूरा करेंगे। हमने ये दिया। उसके बाद आप वाकई ये समझते हैं कि मरियम नवाज जो हैं वो बुज़दार से बुरी वज़ीर आला नहीं, मैं ये समझता हूँ उस्मान बुज़दार से बुरी, वाकई ये समझते हैं आज के हालात के अंदर वो उस्मान बुज़दार से बुरी हैं। अच्छा, हाँ जी, अच्छा चलिए मैं इस बात पर कंप्लीट करूँ, वो तो एक आई थिंक जब कंप्लीट करेंगे टेन्योर 3 साल का फिर बैठ के उन पर बात कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि उस्मान बुज़दार वाज द एब्सोल्यूट बेस्ट चॉइस, बट लेट्स कंपेयर इट लेटर, बट आई थिंक इट वाज द बेटर। अच्छा, मुआवजा तो उसी से होगा ना, मुआवजा तो उसी से होगा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक हमारी ऑपोजिशन पार्टी का इस वक्त हालात है, ठीक है, हमने जब रेजिस्टेंस की बजट के ऊपर, तो इन्होंने हमारे 11 MP मुअत्तल किए हैं। हमारे ऑपोजिशन चेंबर को इन्होंने, डिप्टी ऑपोजिशन चेंबर को सारे हमारे ऑफिस लॉक कर दिए हैं। हमारे ऑपोजिशन लीडर ने, हमारे डिप्टी ऑपोजिशन लीडर ने अपना स्टाफ, अपनी गाड़ियां, सब कुछ गिव अप कर दिया हुआ है। हमारा सारी पार्लियामेंट्री पार्टी मुत्तहिद है। हमारे जो फॉर्म 45 विनिंग MPAs हैं, जो हमारे 44 इलेक्शन पिटिशंस लगी हुई हैं, वो मुत्तहिद हैं। आपने अगर अखबार देखा हो या आपने न्यूज़ पढ़ी हो, कल हमारा एक सिंबॉलिक इजलास हुआ है असेंबली के गेट के ऊपर। जी, हलफ भी उठाया है कि आपके फॉर्म 45 हमारे फॉर्म 45 के लोगों ने हलफ उठाया, हमने रेजोल्यूशन पास की। नहीं, बट आपने अहमियत कोई नहीं, मेरी बात सुनिए ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अहमियत तो ऑटोमेटिकली बन जाएगी जब हम मेजॉरिटी में, हमारी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स लगी हुई हैं 45, उन्हीं लोगों ने। लेकिन शायान, जब से आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में गए हुए हैं, आप 12 सीटें हार गए हैं, आप और जमात इस्लामी 12 सीटें आपकी माइनस हो गई हैं। नहीं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर सिलेक्टिव केसेस चलते हैं और हमारी कोई ऐसी कोई सीट मेरिट के ऊपर माइनस नहीं, हम आगे अगर हुई है तो उसको अपील कर देंगे। वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। मैं ये बात कर रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि अब नहीं, मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर आप कल का नंबर देखें और अखबार देखें तो हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी और हमारे फॉर्म 45 वाले मींस आर टिकट होल्डर्स फ्रॉम द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ पंजाब, दे वर ऑल देयर। रेजोल्यूशन पास हुई है अगेंस्ट, रेजिस्ट कर रहे हैं की फुल पोजीशन में। सही है। असद चौधरी साहब, ये IMF का बजट बड़ा तनकीद हो रहा है, खुद मुस्लिम लीग नून के लोग जो हैं वो तनकीद कर रहे हैं, क्या पोजीशन है ये? अच्छा खान साहब, एक तो ये कि मैं फेडरल बजट की बात करूंगा, मैं सूबे के ऊपर नहीं जाऊंगा क्योंकि फेडरल है जहाँ से ये सारे टैक्सेशन वहीं से आई है, 18% टैक्स जो है वहीं से चलते हैं। ये हमारी जो इकोनॉमी है, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ये बुकिश इकोनॉमी नहीं है। तो जो ये बजट आया, ये प्रॉपर बुकिश बजट था। जिस तरह IMF ने डिक्टेट किया, बना के दिया, आपने हमारा प्रोग्राम लेना है तो आप यही रिफॉर्म्स के नाम पे सख्त जो है वो इस्लाहात जो है वो नाफिज करेंगे, तो वो करना पड़ी। लेकिन इसमें वजूहात क्या हैं और उसके अलावा जो मसाइल हैं और उसके अलावा उनके हल क्या हैं? तो मसाइल ये हैं कि पाकिस्तान के 3-4 बड़े हेड्स हैं, बड़े इशूज़ हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान 9,000 अरब रुपए का सालाना सूद अदा करता है। दूसरा जो है वो जो हमारे सरकारी इदारे हैं, जो गवर्नमेंट ओन्ड इदारे हैं, उनका बहुत बड़ी सब्सिडी जाती है। तीसरी जो चीज़ है वो हमारी पेंशन्स हैं। अच्छा, उसके अलावा बिजली की चोरी जो है ये एक बड़ा इशू है। जो IPPs के मुआहदे थे ये हमारे गले में डाल दिए मियां नवाज शरीफ ने 2013 में, जब आके इन्होंने बिजली के मंसूबे लगाए थे तो इन्होंने महंगे जो है वो प्रोजेक्ट उस वक्त जो किए थे, कुछ हिस्सा उसमें 90s ने शुरू किया था IPPs का, याद है आपको? कारके का 90s का कुछ हिस्सा जो है वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आता है। लेकिन असल जो चीज़ है वो 2013 में मियां नवाज
दोनों का गिफ्ट है, दोनों का गिफ्ट है। ये जो अवाम असल में जो इस वक्त इशू चल रहा है ना, वो महंगाई में लोगों को सबसे बड़ा इशू बिल्स का आ रहा है। तो बिल्स का जो इशू है उसके ऊपर ये कि मियां नवाज शरीफ का वो जो दौर था वो गले पड़े हमारे। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो 9,000 अरब रुपए का हम लोग सूद और कर्ज़ों की अदायगी में सालाना दे रहे 18,500 अरब के बजट में, वो इमरान खान के दौर में 4.25 सालों में 70 साल के बराबर जो कर्जा था वो डबल हुआ है। तो जब वो डबल हुआ है तो हमारे ऊपर कर्जे जो वाजिबुल अदा थे उसके अलावा जो सूद है वो भी इसी तरह से हुआ है। अच्छा, जो अब बिल ज़्यादा महसूस होते हैं क्योंकि करेंसी की डिवैल्यूएशन हो चुकी है। अगर यही डॉलर आपका 150 का या 200 का होता या 100 रुपये का होता तो बिल्स बहुत कम महसूस होते। अच्छा, अब इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पंजाब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, या जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो क्या कर सकती हैं कि क्योंकि मरकज़ के ऊपर तो IMF की रिफॉर्म्स का इशू है, उनको आपने प्रोग्राम को लेना ही लेना है। अगर आप प्रोग्राम नहीं लेंगे तो आपको दुनिया का कोई और इदारा, वर्ल्ड बैंक, ADP, उसके अलावा बाकी मालियाती इदारे पैसा नहीं देंगे क्योंकि आपकी रेटिंग्स इंप्रूव नहीं होंगी। और अगर आपकी रेटिंग्स इंप्रूव नहीं होगी तो आपकी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी और खलीजी ममालिक आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो ये प्रोग्राम नागुज़ीर है। अच्छा, ये जो खान साहब ने बात की कि जी 7 अरब डॉलर हमें इकट्ठे मिलने हैं, 7 अरब डॉलर इकट्ठे नहीं मिलने, ये 4 साल 3 साल का प्रोग्राम है जो ट्रंचेज़ में हमें मिलना है। बेसिकली ये एक छोटी सी एक अमाउंट होती है जिसमें मेन ये एक सिंबॉलिक मैसेज होता है कि हमारे ऊपर एक मॉनिटर लग गया और वो हमारी इस चीज़ को मॉनिटर करेगा तो दूसरे ममालिक इनकरेज होकर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सर एक मिनट मुझे प्लीज, एक मिनट कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक मिनट लोगों के लिए फायदा, सर बात सुन लीजिए, मैं एक बात कर रहा हूँ। आप बात, अगर आप सुन लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैं इसी के अंदर आपको टाइम मिला है ना, आपको टाइम मिला है ना, तो आपको चाबी जब दी जाती है, आपको जब चाबी दी जाती है, नहीं तो आपको जितना टाइम नहीं, देखिए उन्होंने, उनका शो है, उन्होंने आपको टाइम दिया, आपको टाइम दिया है, आप उसके अंदर चाबी आपको भी मिली थी, आपको भी चाबी मिली थी ना, जब आपको भी नहीं, आपको चाबी, आपको तकलीफ की चीज की, आपको तकलीफ की चीज की है कि आप जो है पीपल्स पार्टी के PTI के, आप 1 मिनट के बाद आप उनका शो है, उनकी बात तो मुकम्मल हो जाए ना, उसके बाद आपको कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपने बात करने का शो में बैठने का मैंने ज़ॉम्बी आने वाले नहीं, आप ज़ॉम्बी वाले पॉइंट से पहले बात करते हैं। अगर तो बात तो कर रहे थे, नहीं ज़ॉम्बी अगर कोई बोलेगा तो समझ आती है, लेकिन ये कि अगर आप पीपल्स पार्टी वाला बोलेगा, पीपल्स पार्टी वाला बोलेगा जिसको ये पता नहीं है कि 7 अरब डॉलर इस मुल्क में हुकूमत की है, मैंने उसके खिलाफ इलेक्शन लड़ा है। आपने इलेक्शन लड़ा है तो इलेक्शन में भी जाके 4,000 रुपए जमा करवा के फॉर्म जमा करवा दूं, इलेक्शन लड़ लूंगा, उसमें 250 वोट दे दे, नहीं 250 वोट ना मिले बंदे को जी, मैं इलेक्शन यार, आप एक बजट के ऊपर संजीदा बात हो रही है, आप उसके अंदर टांग उड़ा के लाखों फॉलोअर्स, लाखों फॉलोअर्स, वोट हमने लिए, वो लाखों फॉलोअर्स आपकी पार्टी के, आपके नहीं है, आपके नहीं है। अगर आपको कोई वोट मिले होते तो आप कोई MP बने होते, कम से कम आप कोई, आपको कोई आदमी जानता था कि नहीं जानता नहीं, आपको मैं पहली मर्तबा खुद देख रहा हूँ, मैं आपको पहली मर्तबा खुद देख रहा हूँ, मैं आपको इतनी उम्र आपने गुजार दी, मैं आपको पहली मर्तबा देख रहा हूँ। आप खुदा के लिए चुप करें और मैनर सीखे, शो में बैठने का आपको टाइम मिला है, आपको वेरी एजुकेटेड, आई हैव सीन, आई मीन यू आर वेरी एजुकेटेड, आई हैव सीन दैट, प्लीज मुझे बात करनी है। अगर बजट के ऊपर बात हो रही है, लोगों का वोट जमहूरियत पे बोलना है, लेकिन क्या बोलना है इसमें भी तो आना चाहिए। आवाम की फलाह बहबूद के लिए बात कर रहे हैं, फलाह के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, मैं डिस्कस फॉर द नेशन। आपको समझ नहीं आ रही तो आपके ऊपर से गुजर रही है, चुप कर जाए। आप नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग में समझ लीजिएगा, आपको लेट समझ आएगी बात। मैं जो बात कर रहा था बजट के तकनीकी बात कर रहा था, आपको जो है ना वो समझ आएगी, दोबारा रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको 2-3 मरतबा में समझ आएगी जो बात मैंने की है। खान साहब यार कोई समझ नहीं पा रहा, अकेले समझी जा रहे हैं, वो आप दोबारा 2-3 मरतबा, आपकी जो है ना मुझे यही लगता है कैपेसिटी है कि आप 2-3 मरतबा सुनेंगे फिर समझ आएगी कि बात क्या हुई। नहीं पर्सनल अटैक, क्योंकि आप जबरदस्ती से टांग उड़ा के आपने 5 मिनट शो कर दिए दाया कि जैसे आपने अपना जो है ना प्रोग्राम शुरू किया आपका हो। अच्छा खान साहब मैं बात चलो वो कंप्लीट, अच्छा इसको कंक्लूड कर ले, असद साहब कंक्लूड कर लीजिए, टाइम बहुत थोड़ा मुख्तसर सा है, इसको कंक्लूड कीजिएगा। देखें ये ऐसे ही चलेगा, ये आप इस तमाम चीजों में, मेरी बात इन तमाम चीजों में मैंने ऐसे ही चलेगा कि सूबाई हुकूमतें जो हैं
वो अपनी तरफ से सब्सिडीज दे सकती हैं अवाम को, क्योंकि फेडरल के ऊपर तो IMF की रिफॉर्म्स का प्रेशर है। लेकिन ये कि यहाँ पे अगर बिल जो है ना वो सूबाई हुकूमतें कहती कि हम 300 यूनिट तक के बिल जो है ना वो हम खुद अदा कर देंगे, तो ये एक रिलीफ हो सकता है। उसके अलावा अशिया खुर्दनोश जो है उसके अंदर रिलीफ दिया जा सकता है, दूध में रिलीफ दिया जा सकता है। वो पूछ रहे हैं सारे कि मरियम बीबी ने और बिलावल साहब ने जो ऐलान किए थे, लेकिन अगर सूबाई हुकूमतें जो है ना अगर गलियां पक्की ना करवाएं, सड़कें ना बनवाएं, उसके अलावा 1 साल के लिए तरक्याती मनसूबे अपने डेफर कर दें और यही रिलीफ आवाम को दे दें, लेकिन वो नहीं करेंगे क्योंकि सियासतदान जालिम होता है। उसको पता है मैंने अगर यहाँ पे अगर तरक्याती मनसूबे बनाए तो साल नहीं तो 25 साल बाद भी नजर आएंगे, लेकिन ये महंगाई के अगर मैंने वक्ती रिलीफ दिया तो ये तो कुछ महीनों के बाद रमजान पैकेज वगैरह अरबों रुपए से आते ही रहते हैं वैसे, लेकिन वो भी बीच में, इसलिए उनको ये कि मैं DHQ और DOQ बना दूं। बैलेंस ढूंढना होता है, यू हैव टू फाइंड द राइट बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट। हाँ बिल्कुल, हर चीज में देखिए पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है ना, जो आपको इमरान खान की बात एक अप्रिशिएट करनी पड़ेगी, दैट इज़ लाइक द माइंडसेट ऑफ वेलफेयर। ठीक है कि आपने ये रियलाइज़ करना है कि यार आप बजट IMF का बना रहे हैं, उसका बना रहे हैं, जो भी आप एक पॉलिटिकल इकोनॉमी या आपने जो एक लॉन्ग टर्म आपका विजन है, लेकिन जो यहाँ पे क्राइसिस है, फूड क्राइसिस है, मैल न्यूट्रिशन का जो क्राइसिस है पाकिस्तान में, एजुकेशन का एक क्राइसिस है, हेल्थ केयर का, कि जो लोग पॉवर्टी लाइन से इतना नीचे हैं उनके लिए एक सेफ्टी नेट क्रिएट करके फिर आप आगे चलें। आप वाकई समझते हैं कि खान साहब ने जो ये सारा कुछ किया वो बुज़दार के जरिए इम्प्लीमेंट करना चाहते थे? वाकई समझते हैं? देखिए शायान आप एक पढ़े लिखे आइडिया था आई बिलीव, और वहीं से सारा का सारा मामला बिगड़ा। नजम साहब आपके इख्तिलाफात भी प्रोग्राम हो चुके हैं, असल में सारी बिगाड़ वहीं से पैदा हुई है। अगर आप इसके कॉज देखें, नहीं देखिए बिगाड़ की बात नहीं, बात यह है कि इम्प्लीमेंटेशन थी थ्रू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, राइट, दैट इज द पॉइंट। जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी जिन चीज़ों की, जो आइडिया का कंसेप्शन था दैट वाज गुड, जो इम्प्लीमेंटेशन होती वो भी साथ साथ चीज़ों की हो रही थी, जो हमारा प्रोग्राम था। ये नहीं मैं कह रहा कि हम इट कैन बी 100% आपके हिसाब से, इनके हिसाब से प्रोग्राम, जो हमारा वेलफेयर प्रोग्राम था हम उसको KP में भी, जैसे हमने सेहत कार्ड पहले इम्प्लीमेंट किया, फिर हमने पंजाब में किया, फिर हमने KP में उसको अपग्रेड करके सेहत कार्ड प्लस पे ले गए। हम पंजाब में भी वही करना चाह रहे थे, वो लेके आना चाह रहे थे, आज हम वहाँ चला रहे हैं। हमारी जब गवर्नमेंट जिस प्रोविंस में आई है, सेंटर में है, हम वो प्रोग्राम को ले आएंगे। हमें वो प्रोग्राम लगता है ठीक, बिकॉज हमें पता है कि हम एक एक्स अमाउंट को लोन करते हैं। इसी तरह लंगर खानों का जो था, इसी तरीके से आपका जो ये कामयाब जवान प्रोग्राम था, ठीक है। सो इस तरह की जो इनकी हिसाब से तो KP के एक मिसाली सूबा हुआ ना, वहाँ पे बड़ी रिफॉर्म्स हो चुकी हैं, वेलफेयर स्टेट है, पिछले 11 साल से नहीं वो ऑटोनोमस थी ना, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में 18वीं तरमीम के बाद तो सूबे बड़े नहीं, बट आपकी देखिए ना, इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन हमारी डोमेन में नहीं आता। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर हो, उसके अलावा हेल्थ हो, एजुकेशन हो, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर इंप्रूवमेंट हुई है विद इन KP। लॉ एंड ऑर्डर टेररिज्म ये आप स्पेकुलेशन ना, आप इसकी रिपोर्ट्स निकालें के हवाले से देख जब हमारी फेडरल अगेन यू नीड टू रियलाइज सर समथिंग, जो आपका इस सर मैं कंप्लीट तो करूंगा, जो आपका सिक्योरिटी होता है ना, योर सिक्योरिटी इज अ फेडरल सब्जेक्ट। नहीं तो वफाक ने ही फैसला किया था। नो डिफेंस देखें शायद वही मैं बात कर रहा हूं, जो है वो फेडरल है, डिफेंस इशू ना, ये किसने फैसला किया था? इट्स अ डिफेंस इशू विद शायद ये किसने फैसला किया था? आपके मुल्क के अगर अंदर कोई आ जाए तो उसके बाद वो सूबे का मसला है, वो इंडिया आ जाए तो CTD का मसला है। बच्चों वाली बात कर रहे हो, इंडिया कहां आ गया? आप बच्चों वाली बात करें, आपको अगर पता नहीं है इंडिया कहां आ गया, तालिबान जो है ना, आप वो भी तालिबान वहां से आए हुए हैं, इन्फिल्ट्रेशन, जिसको बुलाया आपकी आपकी गवर्नमेंट ने बुलाया, जब फैज था तब ऑपरेशन क्यों स्टार्ट किया फिर आपने? तब आया था, जब इमरान था तब बात कर रहे हैं यार। एक छोटा सा एक गुजारिश करना चाहता हूँ जो शायद ऐवान बाला तक पहुँच जाए। इन्होंने कहा कि सियासतदान ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। मैं कहता हूँ अगर पाकिस्तान में एक अच्छा नेशनल सियासतदान कोई उभर कर सामने आए और ये फैसला कर ले कि अवाम सेक्रीफाइस करें, और मैं भी सेक्रीफाइस करता हूँ, सियासतदान ये कहे, सब मिलजुल करके हम कम से कम IMF से जान छुड़वा लें और उनको पैसा इकट्ठा करके गोल्ड की सूरत में, डॉलर की सूरत में, पीपल्स पार्टी को कहना चाहिए ना, आप इत्तेहादी हैं, साथ हैं, हम बैठे हुए हैं, आपके लोग बैठे हुए हैं। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि इसका हल ये है, ये हल नहीं है कि हम आपस में लड़ कर अवाम को पिसने दें।
बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल अहमद खान साहब तशरीफ लाने के लिए। शाहियान बशीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, असद जय साहब आपका शुक्रिया तशरीफ लाए। और नाज़रीन, बहरहाल बात तो होनी चाहिए। अवाम वाकई इस वक्त बिलों से परेशान है, महंगाई से परेशान है। हुकूमत के पास अपना एक मुकदमा है कि अगर हमने मुल्क की मैशत को बचाना है तो फिर हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। हम टैक्स टू GDP के इस वक्त 10% पर भी हैं, और जिन अक़वाम की हम बात करते हैं वहाँ पर टैक्स टू GDP रेशो जो है वो 30 to 40% पर है। हमें टैक्स लेना किन से है ये भी सोचना है। हमें बहुत सारी इस्लाहात करनी है, बहुत कुछ बेहतर करना है। आपस में मिलकर बैठेंगे, बात करेंगे, सिस्टम बनाएंगे तो ये सब कुछ होगा, वरना हम इस तरह लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।